समय कम है। देखो कम समय में आपको तैयारी कैसे करना है, हम लोगों ने कैसे तैयारी की, वो चीज मैं आपको एक्सपीरियंस देने आया ताकि आप लोग समझ सके हम लोग कैसे सिलेक्शन हुआ। और आपको पता है हम दोनों एक ही भर्ती में है, एक ही भर्ती में। और सोचो कितनी कम भर्ती थी, वो तो 5000 वैकेंसी थी। सिर्फ 5000 में हम लोग खेले हुए हैं। तुम लोगों के लिए 60,000 का मौका, सीट आपको एक चाहिए। मैंने भी यही ठान लिया था, मुझे सीट सिर्फ एक चाहिए, चाहे वैकेंसी कितनी भी हो। वैकेंसी 5000 थी, हिम्मत तो पहले सब हारते हैं। सब सोच जाते हैं यार इतने सारे फॉर्म पड़े हुए हैं तो 5000 में हमारा कहाँ हो जाएगा। लेकिन ये आपको नहीं सोचना है भाई, 60,000 वैकेंसी बहुत होती है। फॉर्म से ऊपर मत जाओ, 50 लाख। ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसने फॉर्म नहीं भरा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो आप लोग बहुत परेशान है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करना है। फॉर्म देख के आप लोगों के अंदर इतना वो डर भर गया है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करना है। फॉर्म कितने हो गए? 50 लाख। ओ नो। वैकेंसी कितनी है? मात्र 60,000। अब आपको लग रहा है कि 50 लाख फॉर्म और वैकेंसी मात्र 60,000, हमारा कैसे होगा सिलेक्शन? भाई 50 लाख में 60,000 अगर देखते तो मिनिमम कम से कम 84 बच्चे फाइट करेंगे, लगभग 84 बच्चे एक सीट पर। तो आपको क्या करना है, अब ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं। अब आपको करना क्या है इस कम वैकेंसी में? बहुत वैकेंसी तो भाई बहुत है, ठीक है, ज्यादा वैकेंसी है, लेकिन फॉर्म भी उतना ही ज्यादा। जितनी बड़ी भर्ती है उतने ही बड़े फॉर्म। अब देखो मैंने मान लिया है कि हाँ 50 लाख फॉर्म भरे। ये फॉर्म भरा किसने है? क्या आपके गांव में ऐसा कोई बच्चा जिसने फॉर्म नहीं भरा हो? तुम्हें खुद पता होना चाहिए। आपके अड़ोस पड़ोस में सबको देख लो, क्या ऐसा कोई बच्चा है जिसकी 18 साल उम्र है और जो मतलब इंटर किए हो उसने फॉर्म ना भरा? ऐसा कोई है? और आप एक बार ये भी समझो कि आप जिसने भी फॉर्म भरा क्या वो सब पढ़ाई कर रहे हैं? कोई दिल्ली में काम कर रहा है लेकिन फॉर्म उसने भी भरा, कोई कुछ भी कर रहा है लेकिन फॉर्म उसने भी। ऐसा कोई बच्चा जिसने फॉर्म नहीं भरा? भाई जब कोई बचा ही नहीं तो फॉर्म इतने हाई तो जाएंगे ही। सब लोगों ने सोचा अरे वैकेंसी तो 60,000 है, मेरा सिलेक्शन पक्का। लेकिन सिलेक्शन किसका पक्का? सिलेक्शन किसका पक्का होगा ये चीज भी आपको देखना है। तो किसका सिलेक्शन होगा इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। कैसे क्या रहेगा मैम भी आपको बताएंगी, कैसे किसका सिलेक्शन होगा और क्या करना है आपको। तो वो चीजें आपको ध्यान देनी है। जैसे कि बताइए अब क्या करना है आगे। तो किसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि 50 लाख फॉर्म भरे गए हैं तो बहुत ज्यादा फॉर्म है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा फॉर्म है तो हम सिलेक्शन नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है। आपको बस अपनी तैयारी करनी है। किस तरह से तैयारी करनी है बस ये देखना है आपको, किन किन चीजों का ध्यान रखना है आपको। तो जैसे आपको पता है समय बहुत ज्यादा कम है आपके पास, तो आपको क्या करना है, किस तरह से तैयारी करनी है कि आपका सिलेक्शन हो पाए, है ना। किस सब्जेक्ट पर आपको फोकस करना है। दूसरा पॉइंट है आपको किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़े, है ना, और क्या क्या पढ़ना चाहिए जिससे हमारा नंबर अच्छे बन सके, आपका फाइनल मेरिट तक आपका सिलेक्शन हो पाए। तो इसके लिए आपको हर चीज पे ध्यान देना होगा। और आपके दिमाग में ये होगा कि दौड़ की तैयारी अभी से करें, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम के बाद, रिजल्ट आने के बाद इतना टाइम नहीं लेगी ये भर्ती, क्योंकि आपको पता ही है इतनी जल्दी एग्जाम हो रहा है, इतनी जल्दी फॉर्म फिल होने के बाद में एग्जाम कहाँ होता है। तो कैसे क्या करना है, इन सब क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के माध्यम से मिलेगा। और क्या होता कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होगा, मतलब कितने नंबर आपको लाने हैं। टोटल नंबर आपको पता है 300 नंबर का पेपर होता है, उसमें से कितने नंबर लाने हैं कि आप फाइनल भर्ती में फाइनल हो पाओ, है ना। तो ये सब आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। तो जैसे कि पता है आपको समय कम है तो किन किन सब्जेक्ट पर फोकस करना है, तो आपको पता है। जैसे आपको पता है रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं, 55 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 55 क्वेश्चन आते हैं, जो आपको कितने नंबर दे सकते हैं, 110 नंबर, क्योंकि आपको पता है कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो आपको एक ही सब्जेक्ट 55 क्वेश्चन, आपको 55 से 50 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 110 नंबर दे सकते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, रीजनिंग पे करना है। रीजनिंग का हर टॉपिक आपको पढ़ना है और वो आपको, और हाँ सबसे मेन है प्रैक्टिस करना, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट तो है नहीं कि आप उसमें याद कर सकते हैं। याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है वो। कैसा सब्जेक्ट है जिसमें आप केवल प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा आपकी कहाँ गलती हो रही है, आप कितना कर पा रहे हैं, कौन से टॉपिक में आप कमजोर हैं। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो और जो जो टॉपिक आपके कमजोर हैं उन पे ज्यादा फोकस करिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट है आपका हिंदी। सेकंड सब्जेक्ट क्या है आपका, हिंदी। हिंदी में आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 40 क्वेश्चन। तो आपको हिंदी पे ज्यादा फोकस करना है। ऐसे ही आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टडी मैथ्स 91 पर सारी रीजनिंग की इंपॉर्टेंट टॉपिक कराए जा रहे हैं। जैसे कल एक टॉपिक कराया था चयन प्रक्रिया, जिसमें कि क्वेश्चन क्या होता है, लंबे होते हैं, तो उसे मतलब स्टूडेंट पढ़ के छोड़ देते हैं, समझ में नहीं आता। लेकिन वो टॉपिक आपको 10 नंबर देता है अगर जिसने, तो मोस्टली सिलेक्शन किसका होता है, जो वो टॉपिक तैयार करते हैं जिसमें बच्चा कमजोर होता है, उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो दूसरा आपका हो गया हिंदी। मैथ में आपको पता है कि 20 क्वेश्चन आते हैं, 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, जो आपके 10th लेवल के होते हैं। मैथ में क्या है,
10th लेवल के 20 क्वेश्चन, 18 से 20 क्वेश्चन ही आते हैं, 18 से 20 क्वेश्चन वो 10th लेवल के होते हैं, वो हर कोई कर लेता है क्योंकि हर कोई पढ़ा होता है 10th लेवल, तो वो हर कोई कर लेता है, तो वो आप कर ही लेंगे। फिर चौथे नंबर पे आती है आपकी जीएस। चौथे नंबर पे क्या आती है? जीएस। तो जीएस में क्या है? जीएस में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, जीएस में आप जितना भी पढ़ रहे हैं वो आपका कम ही रहता है। तो जीएस में आपको क्या करना है? जीएस के लिए कैसे तैयारी करें? अब जैसे कि आपके पास है सब्जेक्ट करना, कुछ क्वेश्चन तो आपको जीएस में करने ही होंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है? डेली 1 घंटे की करंट अफेयर कहीं से भी पढ़िए, जिसमें स्टैटिक जीके, यूपी जीके के क्वेश्चन आते ही आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपके यूपी जीके के आएंगे। यूपी जीके की डेली क्लास आपको 10 बजे मिल भी जाती है। जीके की जितनी भी क्लास है डेली प्रैक्टिस सेट में मैं आपको कराता हूँ, उसमें से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, कम से कम 5-6 क्वेश्चन फंसेंगे। इसीलिए मैं डेली रात के 10 बजे अगर जो भी जीएस की क्लास आती है वो मैं आपको करा देता हूँ, आपको बता देता हूँ, ताकि वो चीज आपको क्या जीएस में सिर्फ आपको क्लासेस देखनी है, उसके अलावा तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखना ही तो कौन सा याद करना है। तो देखने के लिए इतना समय बनाना पड़ेगा। अब आपको समय कैसे देना है, क्या देना है, वो मैम आपको बताएंगी कि सब्जेक्ट पे कितना फोकस देना है और शुरू से लेके लास्ट तक आपको क्या देना है। समय कम है, देखो कम समय में आपको तैयारी कैसे करना है, हम लोगों ने कैसे तैयारी की, वो चीज मैं आपको एक्सपीरियंस देने आया ताकि आप लोग समझ सके हम लोग कैसे सिलेक्शन होगा। और आपको पता है हम दोनों एक ही भर्ती में है, एक ही भर्ती में। और सोचो कितनी कम भर्ती थी, वो तो 5000 वैकेंसी थी, सिर्फ 5000 में हम लोग खेले हुए हैं। तुम लोगों के लिए 60,000 का मौका, सीट आपको एक चाहिए। मैंने भी यही ठान लिया था, मुझे सीट सिर्फ एक चाहिए, चाहे वैकेंसी कितनी भी हो। वैकेंसी 5000 थी, हिम्मत तो पहले सब हारते हैं, सब सोच जाते हैं यार इतने सारे फॉर्म पड़े हुए हैं तो 5000 में हमारा कहाँ हो जाएगा। लेकिन ये आपको नहीं सोचना है भाई, 60,000 वैकेंसी बहुत होती है, फॉर्म से ऊपर मत जाओ। 50 लाख ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसने फॉर्म नहीं भरा है। भर्ती में आप जितनी भर्ती होती है उससे दुगने से चौगने बहुत ज्यादा फॉर्म। और बच्चे भी आपको पता है कि 2.5 गुने लिए जाते हैं। वो क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि आपकी जितनी सीट है उसके 2.5 गुने 3 गुने बच्चे लिए जाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे आपके रनिंग में बाहर होते हैं, कुछ डीबीपीएसटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाते हैं, और जो बचे हुए बच्चे होते हैं जो रनिंग क्वालिफाई करते हैं उसके बाद वो फाइनल मेरिट में आते हैं। तो बच्चे धीरे धीरे बाहर होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है तो 50 लाख बच्चे पास करेंगे, तो उसमें वही बच्चे पास करेंगे जो मेहनत कर रहे हैं, जो इस समय अपना टाइम किसको दे रहे हैं? केवल पढ़ाई को दे रहे हैं, ना कि फालतू चीजों के। खासतौर से लड़कियां ध्यान दें कि अभी सारे काम छोड़ दें घर के, क्योंकि अभी यही मौका है। अब आपके पास 1 महीना बचा है, 1 महीने में ही आपको सब कुछ करना है, 1 महीने में आपको तैयारी करके सिलेक्शन लेना है। और लड़कियों के लिए अच्छा मौका होता है, क्योंकि इतनी हाई मेरिट नहीं जाती है लड़कियों के लिए पुलिस में। तो आप तैयारी करें। तो आपने क्या करना है? डेली जीएस के लिए करंट अफेयर पढ़िए, डेली 1 घंटे की क्लास कहीं से भी पढ़िए, आपको जहां से अच्छा लगे, ठीक है। बाकी इंपोर्टेंट टॉपिक हमारे चैनल पे कराए जाएंगे, तो आप वहां से पढ़िए। अगर आपको चैनल सर्च करने में दिक्कत है, मुझे ये समझ में है बहुत लोग हमारा चैनल पे पहुंच नहीं पाते, तो अगर आप यूट्यूब पे सुमित कुमार यूपी पुलिस भी डालेंगे या सुमित कुमार डालेंगे, सुमित कुमार क्लास, सारे मेरे नाम से क्लासेस आ जाएंगी। अगर आपको स्टडी मैथ 91 में सर्च करने में दिक्कत है, और बहुत जल्द आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप जो मेरा चल रहा है उसमें बहुत दिक्कत आ गई, लॉगिन हो ही नहीं रहा, पता नहीं नंबर से कोई दिक्कत। अगर कल वो लॉगिन होता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरे नंबर पे व्हाट्सएप बनेगा, उसमें आपको डेली प्रैक्टिस सेट करवाए। अगर आप कहीं से नहीं खरीद पा रहे हैं, आपको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं आपका होगा, फ्री में आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। उसमें 4 घंटे का समय है आपके पास, मात्र वैसे तो 2 घंटे का समय रहता है, लेकिन 4 घंटे बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपको बस मैच करना, मिलाना है, और कैसा पेपर आएगा, कैसे पेपर बनता है, क्या क्या पेपर में आपको ध्यान देना है, हर चीज की डिटेल मिलेगी आपको मेरे माध्यम से। मैं हर चीज आपको बताता रहता हूँ, और मैं चीजें वही पढ़ाता हूँ जो परीक्षा में पूछी जाती है, समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा कौन सा टॉपिक आपका रीजनिंग का छूटा हुआ है जो मैंने नहीं पढ़ाया, वो आप कमेंट में बता सकते हैं कि ये टॉपिक पूरा कराना है, तो हम दोनों लोग मिलकर वो टॉपिक पूरा करा देंगे, ताकि आप लोगों को वो चीजें समझ में आनी चाहिए। तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे पढ़े, कब से पढ़े, वो चीजें ध्यान दो। दूसरी चीज है आपको रीजनिंग कैसे पढ़नी है। रीजनिंग को आपको कम से कम 3 घंटे देने ही देने हैं, क्योंकि रीजनिंग में आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है, 3-4 घंटे दीजिए रीजनिंग को। उसके बाद हिंदी पढ़िए, हिंदी को भी आपको क्या है, सारे टॉपिक पढ़िए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस लगाइए। और दूसरी चीज, आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। प्रैक्टिस सेट क्यों लगाना है? क्योंकि हम जब प्रैक्टिस सेट करते रहते हैं तो जो एग्जाम में जो प्रेशर फील होता है ना पेपर करने का, जैसे आप टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि एग्जाम में क्या आपको 2 ही घंटे मिलते हैं, 120 मिनट और 150 क्वेश्चन मिलने हैं आपको, ये आपको पता है। तो क्वेश्चन ज्यादा है, आपके पास समय कम है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिल रही है, तो आपको वो कैसे कम होगा आपका? जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। प्रैक्टिस सेट आप लगाएंगे, उसमें आपका टाइम, कितना टाइम आप किस सब्जेक्ट में ले रहे हैं, वो सब आपको पता चलेगा। तो आप जब एग्जाम में एग्जाम देंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, मतलब आपको ये लगेगा कि हाँ हम पहले कर चुके हैं। तो आपको प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना है। प्रैक्टिस सेट के लिए आप ऑनलाइन लगा सकते हैं, ऑफलाइन लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कोई दिक्कत चल रही है, इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट नहीं मिल पा रहे हैं। बहुत जल्दी आपको प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, ठीक है। उसका सॉल्यूशन भी हम करा देंगे,
तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है और अपनी तैयारी अच्छे से करनी है ताकि आप अपनी सीट एक कंफर्म कर पाए, आपका वर्दी जो है आपको वो मिल जाए, क्योंकि हर किसी को नहीं मिलती है वर्दी। तो वो आपके, और फिर सबसे अच्छा मौका है कि आपको भर्ती आई है, 5 साल बाद भर्ती आई है, तो अब पता नहीं भर्ती कब आएगी, जब तक ओवर एज हो जाते हैं। इस बार आपको एज में छूट मिल गई है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार आपको एज में छूट मिले, तो इसीलिए बहुत सुनहरा मौका है, तैयारी करिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तुम लोग सोच रहे होगे, बहुत से लोग इसमें निगेटिव हो गए हैं कि भाई 50 लाख फॉर्म है तो मेरा क्या होगा। 50 लाख में वो 50 लाख पढ़ने वाले नहीं है, मुश्किल से मुझे लग रहा है पढ़ने वाले इसमें 2 लाख होंगे। 2 लाख में आपकी कंपटीशन होगी अगर आप पढ़ने वाले हैं। इतने 48 लाख तो सिर्फ फालतू के फॉर्म भरे हुए हैं, इतना इस चीज को आप समझ सकते। आप अपने गांव से ले लिए या कोई कस्बे से ले लीजिए, कितने लोग पढ़ते हैं और कितने लोगों ने फॉर्म भरा, इस चीज को आप खुद नोटिस कर सकते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं कि 50 लाख फॉर्म पड़े, मजा आएगा अब आपको तैयारी करने में। अब आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो परीक्षा में पूछा जाएगा, और समय कम है, समय के अनुसार आपको बहुत कुछ चीजें ध्यान दें। डेली करंट अफेयर्स की एक क्लास लो, 1 घंटे या आधा घंटे जो भी आपको मिल सके। उसके बाद आपको रीजनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस देना है। ऐसा कौन सा टॉपिक बचा जो मैंने नहीं पढ़ा है, वो आप कमेंट में लिखो, मैं वो पढ़ाने की कोशिश करूंगा। हर चीज आपको रीजनिंग की क्लास है, मुझे लग रहा है ज्यादातर मैंने सब कर दी। आप सिर्फ आपको प्रैक्टिस देनी है, डेली मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और आपको जो टॉपिक बचा वो भी पढ़ाऊंगा। हिंदी के टॉपिक बहुत जल्द खत्म करने वाला हूं। उसके बाद मैथ की मेरी ऐसी कोई सी क्लास नहीं बची जो परीक्षा में नहीं पूछी जाएगी, वो सारी क्लासें पढ़ी है। देखो नंबर सिस्टम की 3-4 क्लासें पढ़ी है, टाइम एंड वर्क की, एज की, परसेंटेज की, और उसके बाद और भी आपको पढ़ा दिया। सारी क्लासें मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सही से जाओ तो वीडियो में क्लिक करो, नीचे पहुंचो, थोड़ा सा नीचे पहुंचो। उससे पहले मैंने नंबर सिस्टम, जीरो निकालना, इकाई का अंक निकालना, हर चीज, एलसीएम एचसीएफ के बारे में बताया आपको, क्या कौन सी विभाज्यता का रूल बताया कि कौन सी संख्या किससे कटती है, हर चीज बताइए। और यही देखो तो आते हैं और ये क्वेश्चन आएंगे, देखना 2-4 क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे। देखो क्योंकि आपका मैथ नंबर सिस्टम नहीं आता है। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है, उससे क्वेश्चन एक ना एक पूछा जाएगा। इकाई का अंक निकालना पूछा जाएगा, डिविजिबिलिटी का रूप पूछा जाएगा अगर आप किससे संख्या क्या कटती है। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज से भी क्वेश्चन आना है, टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क भी पढ़ा हुआ है, सब क्लासें पढ़ी हुई है। तुम लोग जाओ तो एक बार वीडियो क्लिक करो। अगर सर्च करने में दिक्कत है सुमित कुमार यूपी पुलिस डालो, सब कुछ मेरी क्लास में मेरा फोटो आ जाएगा, उससे समझ जाओ। उस पर क्लिक करने के बाद उसके बाद वीडियो में जाओ, जहाँ शॉर्ट वीडियो ये सब कुछ लिखा होता है, अबाउट बुक है, तो वहां पे वीडियो पे जाओ। वीडियो के नीचे सारी क्लासें मेरी पड़ी हुई है, वो चीज मैं आपको दिखाता रहता हूँ, बताता भी रहता हूँ। अगर सर्च करने में कोई दिक्कत है तो आपको करना क्या है, सारी वीडियो देखना है। आप इतना भी नहीं कर सकते जब फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज मैं आपको दे रहा हूँ तब भी आपको कोई दिक्कत है तो भाई अगर ज्वाइन नहीं किया, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, अगर दिक्कत है उसमें, अगर कल ऑन हो गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, सारी क्लासें वहां प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट डेली करवाया करूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और कम समय में आपको कैसे तैयारी करना वो चीज मैं डेली बताते रहता हूँ। तो आज को फिर आप लोग इसमें डाउट देना, 50 लाख फॉर्म पड़ गए, आप समझ में नहीं आ रहा आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो मैं बता दूं भाई, पढ़ने वालों का ही सिलेक्शन होगा जो थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं। कम से कम दिन भर में अगर 4 घंटा जो दे रहा है तो वो कंपटीशन में शामिल होगा। जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है वो कोई 1-2 घंटे में कुछ नहीं होने वाला। 3-4 घंटे तो मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना, मिनिमम मैक्सिमम जितना पढ़ पाओ, हर चीज छोड़ के आपको सिर्फ पढ़ना है। तो भाई देखो, आपका सपोर्ट मुझे क्या चाहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका बनता है, आपका हक। अगर मैं आपको अच्छी से अच्छी चीजें प्रोवाइड करा रहा हूँ, बहुत अच्छा मटेरियल देने की कोशिश, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, इस वीडियो को जितना आप शेयर कर पाए उतना कर दें ताकि सब लोगों तक मेरी ये वाली वीडियो पहुंचे। इसके बाद तुरंत मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। 15 है, कम से कम 15 दिन तक आपके प्रैक्टिस सेट चलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो हर तक पहुंचाना है, सब तक पहुंचाना है, बस इतना काम करना है ताकि मुझे लगे कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे मिला। इसी वीडियो से मुझे पता लग जाएगा आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे मिला, तो आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, डरने की कोई जरूरत। और रही बात दौड़, क्या दौड़ हमें अभी स्टार्ट कर देनी चाहिए? तो देखो, मेल को कोई टेंशन नहीं लेनी, मेल अपनी 4-5 दिन में ही रेस पूरी कर लेते हैं, लेकिन फीमेल ये 2 भर्तियों में बाहर हुई है सिर्फ दौड़ की वजह से। क्यों है, कैसा, ये चीज आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दी, क्योंकि रनिंग नहीं लगा पाई। और भाई एक भर्ती बहुत दिनों बाद आती है, रनिंग ना लगा पाओ उसके बाद कितना पछतावा होता है। एक बार नहीं, 2 बार, तीसरी बार सिलेक्शन हुआ है, ठीक। तो आपको ये चीजें नहीं, लड़कियों के लिए खासकर आपको ये चीजें नहीं। अगर आप पढ़ रहे हैं, अच्छी पढ़ाई चल रही है, तो थोड़ा वॉकिंग अभी से जाओ। पेपर होने के बाद पूरी दम लगा दो अपने फिजिकल के ऊपर। मेरिट ज्यादा हाई नहीं जाएगी, आप लोग बहुत डाउट में है कि मेरिट कहीं हाई चली जाए, 50 लाख पाऊं, मेरिट वही जाएगी जो 49,000 41,000 में गई है, उसी के एयरफेयर में रहेगी। 1-2 नंबर कम ज्यादा रहेगी, उससे ज्यादा नहीं होगी, इस बात की गारंटी देता हूं, कम ही जाएगी मेरिट। आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो, अपनी तैयारी जान और पूरी सब कुछ झोंक दें इसमें, बस तैयारी अच्छे से करें। बाकी और भी जो भी जानकारी होगी हम अपनी वीडियो के माध्यम से हर चीज मैं आपको बताता रहता हूँ कि आपको मेडिकल में क्या करना है, कैसे क्या करना है। कोई भी क्वेश्चन है मुझसे पूछो। मैं देखो, इंस्टाग्राम अगर आपने फॉलो नहीं किया सुमित कुमार यूपी पुलिस से, वहां फॉलो कर लो, वहां मैसेज जितने भी आते हैं हम सबका रिप्लाई देते हैं, हर चीज आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं।
ऐसा नहीं कि आप लोगों का साथ मैं लास्ट तक दूंगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए। और बहुत ही जल्द एक अच्छी घोषणा करने वाला हूं ताकि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी, आप लोग एक अच्छा सा मोटिवेशन दूंगा ताकि आप लोग तैयारी करें। जिसका भी सिलेक्शन हो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आप तैयारी करते रहिए। अगर ये मौका आपने गवा दिया तो पुलिस में भर्ती होने का मौका गवा दिया, ये सोचो। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? क्लास नहीं थी, सिर्फ आपको बताया था क्योंकि आप लोग बहुत डाउट में थे। 50 लाख फॉर्म, वैकेंसी मात्र 60,000, तो आप लोग डाउट में चले गए अब क्या करना है, कैसे क्या करना है। आपको प्रैक्टिस सेट डेली लगाना है, सुबह शाम जब भी आपको समय मिले। उसके बाद मेरी रात की 10 बजे जो वीडियो आती है वो जरूर देखना है। और हर टॉपिक मैं वीडियो इस अपने चैनल के माध्यम से आपको देता रहता हूं। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लो, लेकिन बेल आइकन जरूर क्लिक कर लो। जो घंटी सी बनी है उसको बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लो ताकि बाद हमारे जो भी वीडियो पहुंचे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। आप लोग यही सोचने लगते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप पे क्लास नहीं, जब तक मैं शेयर नहीं करता हूं तब तक आप लोगों को पता नहीं लगता है। तो भाई बेल आइकन क्लिक करोगे तभी तो वो चीजें पता लगेगी कि कैसे क्या करना है। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको सबके पास शेयर कर देना। एक बार फिर से कह रहा हूं, बहुत जल्दी आप लोगों के लिए 2-4 दिन में, हो सकता है 2 दिन लगेंगे, आपको प्रैक्टिस सेट में फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं। आप लोगों को बहुत टेंशन है ना, इसी वजह से। तो ठीक है, अपनी तैयारी करते रहिए अच्छे से अच्छे और इस भर्ती में आप अपना सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, मस्त रहो। जय हिंद। आज के लिए इतना काफी। जय हिंद सभी को।